सकता, चलता था भाई, चलता रहेगा, सारी उम्र चलता रहेगा। क्योंकि ऐसे कार्य जहाँ पर हुए हैं किसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, कि हम क्यों ना करें। हम अपने धर्म की बचाने के लिए, रक्षा के लिए कार्य करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं हम। तो ये चलता था, ये समझ में आता था। लेकिन आज क्या चल रहा है? आज ठक्कर गद्दी चल रहा है जहाँ पर, जो कि बहुत ही दुख की बात है। आप सब लोग जानते हो कि हमारा भाईचारा, हमारा जिस प्रकार से भाईचारा पिछले कई सदियों के साथ जहाँ पे बनी के अंदर चल रहा है, उसको घात पहुंचाया जा रहा है, उसके अंदर जहर घोला जा रहा है। और इस जहर को जो है वो पलपने दे रही है हमारा समाज, हमारे समाज का युवा आगे बढ़कर उस जहर को फैला रहा है। और इसको रोकना होगा हमें। और आज अगर हम इस जहर को नहीं रोक पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें जूते लगाएंगी कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया था उस समय में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा मेरे साथियों, क्योंकि जहां जहां जातिवाद हुआ है, आपको पता है कि उस समाज का बेड़ा गर्क होता है और होता रहा है हमेशा से। हम बंटे हैं, हम हमेशा से बढ़ते आए हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सोए रहते हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति आता है, बाहर से प्लांट किया हुआ इंसान आता है और गुमराह कर जाता है, और हम हो भी जाते हैं, मजे से हो जाते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम बरसों तक सोए रहे हैं। आपको पता है, जब हम सोए मुगल हमारे ऊपर राज कर गए कई साल, जब हम सोए अफगानिस्तानी हमारे ऊपर राज कर गए, हम पुनः सोए 200 साल अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए मेरे साथियों। और जो ऐसे ही नहीं हुआ क्योंकि हम हिंदू सोया था, इसीलिए हुआ। लेकिन आज जगने की जरूरत है। आप पिछले एक दशक से देख सकते हो कि हिंदू जगा हुआ है देश के अंदर, और अगर हिंदू जगा हुआ है या जगने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कीड़े समाज में पैदा हो रहे हैं जो हमें इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। तो मेरे साथियों, आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है हमने। चुनाव पास में आ रहे हैं, आपको पता है ये धर्म युद्ध है, ये आम इलेक्शन नहीं है। पहले भी इलेक्शनें होती है मेरे साथियों, और पहले इलेक्शनें होती है मुद्दों पे। पहली बार बनी के अंदर ऐसी इलेक्शन हो रही है जो जातिवाद के बेस पे हो रही है। क्या इस जातिवाद को हमने बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो अगर हमें खत्म करना चाहिए तो हम सब लोगों को, हम सब युवाओं को, हम सब हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, मुट्ठी बढ़ना पड़ेगा और इन ताकतों का विरोध करना पड़ेगा, तब जाके हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाएंगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी। आज कुछ साथी समाज के अंदर पैराशूट से उड़ के आए हैं, लीडर बनने लगे हैं। मुझे भी 15 साल हो गए। मैं छात्र संघ में कार्य करता था। मैंने छात्र संघ में बहुत काम किया है, 7 से 8 साल काम किया है। मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था छात्र संघ में। मैंने यूनिवर्सिटी में, मैंने जम्मू में, मैंने कश्मीर में, मैंने हर जगह कार्य किए हैं। छात्र संघ से लेकर मैं शुरुआत की थी मैंने अपनी राजनीति की। और मुझे पता है कि मुद्दे जो होते हैं, मुद्दों पे इलेक्शनें होनी चाहिए, मुद्दों पे जो है वो लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों की होनी चाहिए कि इस बंदे ने इतने काम किए थे, मैं इतने करूंगा। लेकिन जातिवाद पे जो इलेक्शन होती है तो उसको सरे से हमें निकालना पड़ेगा, हम सब लोगों को मिलकर निकालना पड़ेगा। आप लोग सब जानते हो कि पहले इन्होंने सारी कोशिश करी, इन्होंने कोशिश करी मुद्दों पे आने की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब लोगों से रिस्पांस खत्म हो गया, जब लोगों ने बताया कि हर कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ इस पिछले एक दशक में, मुझे बताइए आप। कोई एक व्यक्ति बता सकता है मुझे कि पिछले एक दशक में कुछ भी नहीं हुआ? बता सकता है कोई? मेरे साथियों, क्या आप लोगों ने ये कल्पना करी थी कि ये जहां से रोड निकलेगा? कल्पना करी थी हम लोगों ने स्वयं? मैंने कोई ये कल्पना नहीं करी थी हमारे बाड़ी से, डुगन से भी रोड निकलेगा। अगर ये रोड निकले हैं तो संभव कैसे हुआ है? ये संभव तभी हुआ है कि केंद्र में हमारी मोदी सरकार थी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारी भाजपा की सरकार थी। ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ मेरे साथियों। आपके वोट ने, आपके वोट की ताकत ने, जो पिछले 3 बार आपने एमपी के इलेक्शन में वोट करा है, प्रधानमंत्री मोदी के हक में वोट करा है, उसी का ये परिणाम है कि आज हमें जगह जगह रोड मिल रहे हैं। तो ये क्या कम बात है? दूसरी चीज, लोग बोलते हैं जी मेरा क्या पर्सनल बेनिफिट हुआ, दिया होगा किसी और को दिया होगा, मुझे नहीं दिया। मुझे एक व्यक्ति बता